ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे ज्ञान के 9 साधनों को। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन अध्याय 13 श्लोक 8। ज्ञान के साधनों में अहंकार का अभाव और वैराग्य का कथन। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। श्लोक का अर्थ देखें। इंद्रिया अर्थेषु, इंद्रिया अर्थेषु जितनी भी इंद्रियां हैं उनके जो विषय हैं, जो भोग हैं, उन भोगों में आसक्ति का अभाव, उन भोगों में राग का, आसक्ति का न होना। इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना। और अनहंकार एव च, दूसरा साधन अनहंकार एव च, अहंकार का अभाव। तीसरा साधन जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म को, मृत्यु को, वृद्धावस्था को, रोग को, राग को, बीमारी को, दुख दोषानुदर्शनम, इन सब में दुख का दोष दर्शन करो। ये सभी दुख रूप हैं और दुख रूप ही इन पर विचार करते रहना चाहिए कि जन्म लेना भी एक दुख है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः। जन्म एक दुख है, वृद्धावस्था भी एक दुख है, मृत्यु भी एक दुख है। माँ के गर्भ में बार बार जाना और माँ के गर्भ में रहना और मलमूत्र मुँह से बहना, ये एक दुख है। राग एक दुख है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एक दुख है। ये सब दुख का रूप है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च। अहंकार भी दुख है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यहाँ दुख दोषों का दर्शन करो। इसलिए संत महापुरुष सावधान करते हैं। वासना अनुदयो भोग्ये वैराग्यस्य तदावधि। इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इंद्रियों के अर्थों में वैराग्य प्राप्त कर लेना। वैराग्य का होना। तो वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य कहते हैं वासना अनुदयो भोग्ये वैराग्यस्य तदावधि। भोगने लायक पदार्थ, आपकी इंद्रियां सुडौल हैं, मजबूत हैं, सही हैं, और इंद्रियों के भोगने लायक पदार्थ सामने मौजूद है। उन पदार्थों में भोग की वासना का उदय न होना ही वैराग्य है। इंद्रियां भी समर्थ हैं भोगने में,
और भोग भी मौजूद है, लेकिन अंदर से वासना, भोगने की वासना का अनुदयो, उदय न होना ही वैराग्य है। क्या गजब है। ऐसा भगवान श्री राम को उनके श्री गुरुदेव जी ने बताया था, महर्षि रैक्यु ने। वासना अनुदयो भोग्य वैराग्य से तदा अवधि, ये वैराग्य की अवधि है, ये वैराग्य की परिपक्वता है, ये वैराग्य की पूर्ण अवस्था है। जो शांति का केंद्र है, जो सुख का केंद्र है, जो आनंद का केंद्र है, जो भगवत तत्व की प्राप्ति का केंद्र है। वासना अनुदयो भोग्य, के भोग उपस्थित हों और उनको भोगने की वासना का उदय ही न हो मन के अंदर। विषमेव विषयाधीन, जो विषय हैं संसार के, जितने भी विषय हैं वो विष की तरह हैं, विष की तरह भयंकर हैं। जैसे मनुष्य यदि विष खा ले या कोई भी पशु पक्षी यदि वह विष खाता है तो वो मर जाता है, मृत्यु होती। तो विषमेव, विष की तरह ही ये विषय हैं। जो विषयों को भोगता है वो मरता है, जो विषयी पुरुष है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। बात को समझे। विषमेव विषयादि, और महापुरुषों ने तो पूज्य चरण श्री स्वामी प्रकाशन जी महाराज ने, जो बहुत पहुँचे हुए संत, सिद्ध संत हैं सद्गुरु रूप में, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, विषय विष से बुरा होता कि विष तन ही जलाता है। विषय विष से बुरा, बोले विषय तो विष से भी भयंकर है। विषय विष से बुरा होता कि विष तन ही जलाता है। विषय भोग करते हैं तो उससे केवल शरीर नष्ट होता है, लेकिन विषय भोगी बना करके लोक दोनों मिटाता है। जब व्यक्ति विषय शक्ति में होकर के विषय भोगी हो जाता है तो उसके दोनों लोक समाप्त हो जाते हैं। यह मनुष्य लोक भी चला जाता है और उसे ब्रह्मलोक भी नहीं मिलता। दोनों लोकों से बर्बाद, स्वर्गलोक भी नहीं मिलता उसे। न उसे मनुष्य लोक मिलता है, न उसे स्वर्गलोक मिलता है, न उसे ब्रह्मलोक मिलता है, सीधा नरक में। विषय विष से बुरा होता कि विष तन ही जलाता है। विषय भोगी बना करके लोक दोनों मिटाता है। फिर कहाँ जाना पड़ता है? बोले सीधा नरक का रास्ता खुला हुआ। विरक्तस्य तु संसारा ज्ञानम कैवल्य साधनम। यह बड़े समझ की बात है। कहते हैं संसार से विरक्त पुरुष को, जो संसार से विरक्त पुरुष है, उसको ही कैवल्य का साधन, मुक्ति का साधन, मोक्ष का साधन ज्ञान प्राप्त होता है। जो विरक्त पुरुष है, जब तक वो विरक्त नहीं होता, वैराग्य नहीं होता, तब तक उसे मोक्ष का, मुक्ति का साधन, कल्याण का साधन ज्ञान प्राप्त नहीं होता। बड़ा सुंदर है। तथा
आगे भी सावधान रहें। वह जो करता है क्या करता है, अपने वर्ण का अभिमान करता है। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, अहंकारी हो जाता है। अपने आश्रम का अभिमान करता है, अपने आचार का अभिमान करता है, अपनी विद्या का अभिमान करता है, अपने पद का अभिमान करता है, प्रतिष्ठा का अभिमान करता है। ऐसा जो व्यक्ति अहंकारी व्यक्ति है वो कभी श्रेय को प्राप्त नहीं होता। लेकिन जिसने विषयों का परित्याग किया है और जो विरक्त, जिसको ज्ञान का साधन, जिसे मोक्ष का साधन ज्ञान प्राप्त हो गया है, वह वर्ण के अहंकार से, आश्रम के अहंकार से, विद्या के अहंकार से, कुल के अहंकार से, पद के अहंकार से, प्रतिष्ठा के अहंकार से, श्रेष्ठता के अहंकार से रहित होता है। उसे इस सब का अहंकार नहीं होता और वह अपनी प्रतिष्ठा के लिए कुछ चाहता भी नहीं। इसलिए अनहंकार एवच, अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार से रह, क्योंकि अहंकाराभिमानेन जीव स्यात् इति सदाशिवः। जो शिव स्वरूप आप हैं, यह जो जीव है साक्षात शिव स्वरूप है। इसलिए तो संत शिवो हम बोलते हैं। अहंकार अभिमानेन जीव स्यात्, ये अहंकार करने से ही जीव बना हुआ है। यह अपने को जीव सिद्ध करता है कर करके अहंकार। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं विद्यावान हूँ, मैं गुणवान हूँ। ये अपने को जीव सिद्ध कर रहा है तो सदाशिव, ये सदाशिव ही है, कल्याण स्वरूप ही है। सदाशिव परमात्मा का ही स्वरूप है। तो अहंकार अभिमानेन जीव स्यात् ही सदाशिव, यह निश्चित ही सदाशिव का स्वरूप है। इसलिए संत महापुरुष और जो भक्त समझ जाते हैं वो बोलते हैं शिवो हम। क्या बोलते हैं? शिवो हम बोलते हैं। वैराग्य की अवधि क्या है? तो एक तो पहले बताई वैराग्य की अवधि, वासना अनुदयो भोग्य वैराग्य तथा अवधि। वैराग्य की अवधि है कि मन में वासना का उदय ही न हो, ये वैराग्य की अवधि। अब दूसरा भाव बताते हैं, वैराग्य की अवधि क्या है? अहंकार भावो अहम भावोदया भावो। अध्यात्मोपनिषद में भगवान श्री राम को उनके गुरुदेव महर्षि रैक को कहते हैं, हे राम जी, वैराग्य की अवधि का लक्षण सुनो। अहम भावोदया भावो बोधस्य परमावधि। अहम भावो उदया अभाव। अहम अहंकार के भाव का, भावी उदय, अहंकार करना तो दूर है, अहंकार का भाव भी उदय नहीं होना चाहिए। आप कितने ही बड़े गुणवान हैं, लेकिन गुणवान होने का भाव भी नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा गुणवान हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्यावान हूँ। आपको श्रेष्ठता का, मैं ब्राह्मण हूँ, अहंकार नहीं होना चाहिए। इसका भाव भी नहीं होना चाहिए मैं श्रेष्ठ हूँ। अहम भावो उदया अभावः। क्षत्रिय का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, वैश्य का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, और शूद्रत्व का तो अभिमान क्या है, वो भी करते हैं वैसे कि हमारे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो अहम भावो उदया भावो, जिस काल में, जिस समय में अहम का भाव उदय होना बंद हो जाए,
भौतिक अहम का भाव, आध्यात्मिक नहीं। भौतिक अहम का भाव, अहंकार का भाव, उसका उदय होना बंद हो जाए, बोधस्य परमावधि, तब समझना कि हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है। और जब तक अहम भाव का उदय बना रहे तब तक समझना अभी ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन अहम कौन सा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार भगवान वशिष्ठ के पास में भगवान श्री राम बैठे हुए थे और भगवान वशिष्ठ ने कहा, राम जी यह उदासीनता छोड़ो, तुम तो ब्रह्म हो, एक बार अपने मुख से बोलो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अजरो अस्मि, अमरो अस्मि, नित्यो अस्मि, शाश्वतो अस्मि, अजन्मा अस्मि, व्यापको अस्मि। राम जी बोले, गुरुदेव ये तो आप अहंकार का पाठ सिखा रहे हैं, ये तो आप अहंकार का पाठ सिखा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, राम जी अहंकार दो प्रकार का होता है, एक भौतिक अहंकार होता है, एक आध्यात्मिक अहंकार होता है। जिस व्यक्ति को अपना श्रेय प्राप्त करना है उसे कभी भौतिक अहंकार नहीं धारण करना चाहिए, भौतिक अहंकार से दूर रहना चाहिए। लेकिन जो आध्यात्मिक अहंकार है, आध्यात्मिक अहंकार है, वो तो सदा धारण करना चाहिए, उससे आप अलग हो ही नहीं सकते। तो अहम भावोदया भाव वैराग्य से परमावधि, वासना अनुदयो भोग्य वैराग्य से तदावधि। वासना का उदय न होना ये वैराग्य की अवधि है। और वैराग्य परम अवधि क्या है? बोले अहम भावो उदया अभाव, अहंकार के भाव का भी उदय ना हो, अपनी श्रेष्ठता का भी भाव नहीं आए कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं पदवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं राजा हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं वैरागी हूँ, मैं कर्मकांडी हूँ। ये कोई भाव नहीं आना चाहिए। बोधस्य परमावधि, तब समझना ये बोध की परम अवधि है। इसने परमात्मा स्वरूप को जान लिया, क्योंकि यह समस्त अहंकारों से रहित हो गया, अहंकार के भावों से रहित हो गया। तो जन्म मृत्यु में पीड़ा होती है, वृद्धावस्था में असहाय हो जाते हैं, बच्चे ठुकरा देते हैं क्योंकि जर्जरित अवस्था होती है। और श्वानवत जैसे कुत्ते की तरह इधर उधर देखते हैं, कुत्ता देखता है कोई हमें ग्रास डाल दे, पेट भर लें, तो वह कुत्ता पेट भरने के लिए इधर उधर देखता है। इसलिए इसी तरह जैसे कुत्ते का लोग तिरस्कार करते हैं, इसी तरह वृद्धों का तिरस्कार होता है। ये दुख दोषान दर्शन, अनेक व्याधि लग जाती हैं, पीड़ा होती है, मृतवत जीना, न मरते हैं न जीते हैं। ऐसे दोषों को बार बार विचार करना चाहिए, और बार बार विचार करने से वैराग्य उदय होता है। संसार दोष दृष्टैव वृत्तिर्जायते सदा, संसार में दोष दृष्टि रखने से ही वैराग्य प्राप्त होता है। संसार एक बंधन का कारण है, माता पिता भी बंधन का कारण है, पुत्र पौत्र आदि बंधन का कारण है, स्त्री पत्नी आदि बंधन का कारण है, सब बंधन का कारण, बहन भाई भी बंधन का कारण। संसार दोष दृष्टि व वृत्तिर्जायते सदा, जब संसार में आप दोष दृष्टि करोगे, अरे कौन किसका है, कौन देता है कब साथ किसका, यहाँ कोई साथ नहीं देता।
एक भगवान पर भरोसा रखो। कौन देता, आप तो साथी बनाने के लिए सबको अपनाते हैं। माता को, माता पिता को, भाई को, बहन को, संबंधियों को, रिश्तेदारों को कितना इकट्ठा कर लेते हैं, जमघट लगा देते हैं। हजारों की लाखों की भीड़ में हो जाते हैं आप सोचते हैं कि ये हमको पार करेंगे, ये डुबा देंगे, ये पार नहीं करेंगे। संसार दोष दृष्टैव विरक्तिर्जायते पुनः, संसार के दोषों को बार बार देखना। और इस संसार के जो जीव हैं इन पे आशा न रखो। एक भजन भी का है, संसार के जीवों पे आसान किया करना, संसार के जीवों पे आसान रखा करना। बोले फिर क्या करें? संसारियों पर, जो अपने संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, सब पे आशा न रखें तो किस पे रखें? अरे जब कोई न हो अपना घनश्याम रटा करना, जब कोई न हो अपना प्रभु याद रखा करना, जब कोई न हो अपना हरि याद किया करना। जब कोई भी अपना न हो तो प्रभु को याद करो, हरि को याद करो। संसार दोष दृष्टैव विरक्तिर्जायते सदा। नारायण उपनिषद में कहा, संसार में दोष दृष्टि करोगे तो वैराग्य प्राप्त होगा। वैराग्य बुद्धि विज्ञानात्, वैराग्य बुद्धि विज्ञाना आविर्भावो भवति। वैराग्य बुद्धि से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान का उदय होता है। जब तक वैराग्य बुद्धि नहीं होगी तब तक ज्ञान का उदय नहीं होगा। अभ्यासात् ज्ञानम क्रमेण परिपक्वम भवति। जब हम बार बार वैराग्य का अभ्यास करेंगे, दोष दृष्टि का अभ्यास करेंगे और दोष दृष्टि रखते हुए संसार में उसका विषयों में उनका त्याग करेंगे, दोष दृष्टि रखते हुए, तो इससे क्या होगा? अभ्यासात् ज्ञानम परिपक्वम भवति। अभ्यास से आपका जो ज्ञान है वह परिपक्व होगा, दृढ़ होगा। और परिपक्व विज्ञाना जीवन मुक्तो भवति। और जब आपका वैराग्य परिपक्व होगा और ज्ञान परिपक्व होगा तो परिपक्व ज्ञाना जीवन मुक्तो भवति। परिपक्व ज्ञान से आप जीते जी मुक्त हो जाएंगे। किससे मुक्त होंगे? परिपक्व ज्ञान से। बड़ा सुंदर है। भक्त अपनी मस्ती में गाते हैं और ज्ञानी अपनी मस्ती में गाते हैं। भक्त क्या गाते हैं? भक्त कहते हैं, हम श्याम दीवाने हैं, हम श्याम दीवाने हैं, यह शान से कहते हैं, हम श्याम दीवाने हैं, यह शान से कहते हैं, हर समय श्याम की ही मस्ती में रहते हैं, हर समय श्याम की ही मस्ती में रहते हैं, हम श्याम दीवाने हैं, हम श्याम दीवाने हैं, हम श्याम दीवाने हैं, यह शान से कहते हैं, यह शान से कहते हैं, हर समय श्याम की मस्ती में रहते हैं, हर समय श्याम की मस्ती में रहते हैं। ये भक्त मस्ती से गाते हैं। जो भगवान के भक्त हैं वह बड़ी मस्ती भरे जीवन से गाते हैं। और संत कहते हैं, जो ज्ञानी हैं वह कहते हैं, वो दोनों ही कहते हैं। वो ज्ञानी तो भक्त भी होता है। पाए ज्ञान भक्त न तजई।
वो ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी भक्ति का परित्याग नहीं करता। इसलिए दोनों पंक्ति ही ज्ञानी की समझिए आप। हम स्वयं दीवाने हैं, हम अपने स्वयं के दीवाने हैं, अपने आप के दीवाने हैं, अपने आत्म स्वरूप के दीवाने हैं, ब्रह्म स्वरूप के दीवाने हैं। हम स्वयं दीवाने हैं, ये शान से कहते हैं। हम स्वयं दीवाने हैं, यह शान से कहते हैं। हर समय स्वयं की ही मस्ती में रहते हैं। हर समय स्वयं की ही मस्ती में रहते हैं। हम स्वयं दीवाने हैं, हम स्वयं दीवाने हैं, हम स्वयं दीवाने हैं, हम स्वयं दीवाने हैं। यह शान से कहते हैं। हम स्वयं के दीवाने हैं, स्वयं दीवाने हैं, स्वयं पर दीवाने हैं। क्या बात है? आप में यार देखकर आईना पुर सफा कियों, आप में यार देखकर आईना पुर सफा कियों। मारे खुशी के क्या कहें, ससदर सा रह गया कियों। हम स्वयं दीवाने हैं, यह शान से कहते हैं। हम स्वयं दीवाने हैं, यह शान से कहते हैं। हर समय स्वयं की ही मस्ती में रहते हैं। हर समय स्वयं की ही मस्ती में रहते हैं। हर समय स्वयं की ही मस्ती में रहते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण आपको जगा रहे हैं और कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारे वच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यह 8वें श्लोक पर आपने विचार श्रवण किए, भाव श्रवण किए और इसके साथ ही वाणी को विराम देंगे। आपको विचार भाव अच्छे लगे आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही अंत में आप सबके पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।